हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग ग्लैंड के बारे में जानेंगे। ग्लैंड क्या होती है? वो ऑर्गन जो कुछ ना कुछ सेक्रीट करती है उसे ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो कुछ सेक्रीट करती है। ग्लैंड कैसे ऑर्गन को कहते हैं जो कुछ सेक्रीट करती है। यह सेक्रीशन कुछ भी हो सकता है। यह सेक्रीशन या तो जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ईटीसी। तो ऐसी ऑर्गन को जो कुछ सेक्रीट करती है, जिनका अपना कोई सेक्रीशन होता है, उसे ग्लैंड कहते हैं। और ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं। बच्चों ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह होते हैं जो अपना सेक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू सेक्रीट करते हैं। तो इसका सेक्रीशन बच्चों डक्ट के थ्रू सेक्रीट होता है। सेक्रेट थ्रू डक्ट, यानी इसमें डक्ट होंगे। यह अपने सेक्रेशन को डक्ट के थ्रू किसी ऑर्गन में या ब्लड स्ट्रीम में भेजेंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया सलाइवा, ये सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होते हैं और ये डक्ट के द्वारा सेक्रेट होते हैं। स्वेट, मिल्क, एंजाइम, ईटीसी। तो ये सारे जो सेक्रीशंस हैं यह किसी न किसी डक्ट के थ्रू सेक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वह होते हैं जो अपने सेक्रीशन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में सेक्रीट करते हैं। सेक्रेट इट्स सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। यह जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो अपने सेक्रीशन को सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता। ये डक्टलेस ग्लैंड है। यह क्या है बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस है, इसके पास डक्ट नहीं होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं है। अपने सेक्रीशन को ये सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं। बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड को कलेक्शन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। यह डक्टलेस ग्लैंड के कलेक्शन से बना हुआ है और इस कलेक्शन को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बच्चों आप एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आपके घर में पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी से आपको जहां जहां पानी की जरूरत होती है वहां आप पाइप लगा कर ले जाते हो। ठीक है, आपको अपने गार्डन में पानी की जरूरत है तो आप पाइप के थ्रू टंकी का पानी गार्डन में ले जा सकते हो। आपको किचन में जरूरत है तो पाइप के थ्रू आप किचन में ले जा सकते हो। सब जगह आपने पाइप बिछा रखी है, नल लगा रखे हैं। ये बहुत एक अच्छी व्यवस्था है, वहां पर पाइप सिस्टम है, इसलिए आप हर जगह जहां आपको जरूरत है पानी ले जाते हैं। तो यह बात हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट है इनके पास। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपने सेक्रीशन को उसी डक्ट के थ्रू जहां इनको भेजना होता है अपना सेक्रीशन वहां भेज देते हैं। तो एक पाइप सिस्टम है, जैसी आपने सुविधा घर में लगा रखी है, सेम वही सिस्टम एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास है। यानी इन्होंने अपने डक्ट्स बिछा रखे हैं हर जगह जहां इनको अपना सेक्रीशन डिस्चार्ज करना होता है, वहां पर ये डक्ट्स के थ्रू अपना सेक्रीशन डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन यह जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर डक्ट से है ही नहीं। अब ये डायरेक्ट अपने सेक्रीशन को ब्लड में छोड़ देते हैं, वहां पर कोई पाइप सिस्टम नहीं है। तो बच्चों आपने क्या जाना कि कलेक्शन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रीट करती है बच्चों? यह हार्मोन सेक्रीट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रीशन को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं।
सबसे पहले हार्मोन के बारे में किसने बताया? 1905 ईस्वी में सबसे पहले हार्मोन के बारे में स्टार्लिंग ने बताया था। 1905 में सबसे पहले स्टार्लिंग ने बताया था हार्मोन के बारे में। हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट। हार्मोन मीन्स क्या होता है बच्चों? हार्मोन मीन्स होता है टू एक्साइट। टू एक्साइट यानी जब कोई हार्मोन सेक्रेट होता है तो वह अपना प्रभाव किसी न किसी ऑर्गन पर डालता है। तो उस ऑर्गन पर प्रभाव क्या पड़ता है? वह ऑर्गन किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है ना। और यह जो हार्मोन वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बच्चों ये हमारे शरीर के एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन हार्मोन ही है जो शरीर के विभिन्न अंगों को अपना काम सही ढंग से करने के लिए एक्साइट करता है यानी उत्तेजित करता है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आपको अपने स्वास्थ्य की परवाह है तो आप हार्मोन को रेगुलेट करके रखें। हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना नहीं करना पड़े आपको, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। आप अगर प्रॉपर डाइट लेते हैं तो आपका हार्मोनल लेवल प्रॉपर वे में बना रहेगा और आप सेहतमंद रहेंगे। बैलेंस योर हार्मोन, बैलेंस योर लाइफ। आपका एंडोक्राइन सिस्टम ही आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि हार्मोन का सेक्रेशन करना एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है और हार्मोन को बैलेंस करके आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। अब आप यह जानना चाहोगे कि हार्मोनल बैलेंस आखिर किस प्रकार से आप कर सकते हैं डाइट के जरिए। तो अगर आप अपने खान पान में मांस, मछली, अंडा, ग्रीन वेजिटेबल्स और फलों का सेवन करते हैं तो आप यकीन मानिए अपने हार्मोन को बैलेंस रख सकते हैं। तो बच्चों यह जान लिया आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड इत्यादि। ये सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से। बच्चों कुछ ऑर्गन ऐसे भी होते हैं हमारे बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। और ऐसा ही एक ऑर्गन है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। इसीलिए पैंक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यह हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन ग्लैंड तथा एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है ताकि भोजन के पाचन में मदद मिल सके और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यह हार्मोन भी सेक्रेट करता है, इसलिए इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में रखा गया है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। यह मैसेंजर शरीर के विभिन्न टिश्यूज या ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उसे एक्साइट करते हैं अपना काम करने के लिए, है ना। तो हार्मोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसे हम जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्मोन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्मोन। तो सबसे पहला है कि यह इट सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम। यह क्या है? ब्लड स्ट्रीम के साथ यह सर्कुलेट करती है। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अपने हार्मोन सेक्रेट कर देती है और यह ब्लड में मिल जाती है और यह ब्लड के साथ ही उस पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन तक जाती है जिसमें इनके रिसेप्टर्स लगे होते हैं। हर ऑर्गन या हर टिश्यू या हर सेल पर यह एक्ट नहीं कर सकता। यह हार्मोन पर्टिकुलरली उसी टिश्यू या ऑर्गन पर एक्ट करेंगे जिन पर इनके रिसेप्टर लगे होंगे। तो जिन पर रिसेप्टर्स लगे होंगे वही इन्हें रिसीव करेंगे और वही एक्साइट होंगे और वही अपना काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हर टिश्यू या हर ऑर्गन पर इसका कोई असर नहीं होता। दूसरा है इट कुड बी प्रोटीनेशियस
और नॉन प्रोटीनेसियस। जो नॉन प्रोटीनेसियस होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं और यह स्टेरॉइड होते हैं, यह स्टेरॉइड्स होते हैं। नॉन प्रोटीनेसियस जो हार्मोन्स होते हैं वह लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वह स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। और प्रोटीनेसियस जो होते हैं वह वाटर सॉल्युबल होते हैं। प्रोटीनेसियस हार्मोन वाटर सॉल्युबल होते हैं और यह एमिनो एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइड्स इत्यादि हो सकते हैं। प्रोटीनेसियस नेचर के जो हार्मोन है वह वाटर सॉल्युबल है और यह एमिनो एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं या पेप्टाइड हो सकते हैं। नंबर 3 है secretion of hormones is regulated by nervous system। nervous system यानी हार्मोन का जो सेक्रेशन है उसे कौन रेगुलेट करता है? उसे नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नंबर 4 है hormones are produced in small quantities। हार्मोन्स जो है वह स्मॉल क्वांटिटीज में ही प्रोड्यूस होते हैं एंड इफेक्टिव इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और यह लोअर कॉन्सेंट्रेशन में भी काफी इफेक्टिव है। यानी हार्मोन की मात्रा बहुत कम प्रोड्यूस होती है लेकिन यह कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हुए भी इसकी जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वह भी बहुत इफेक्टिव है किसी ऑर्गन या टिश्यू को एक्साइट करने में, ताकि वह अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करे। तो यह कोई जरूरी नहीं कि हार्मोन जहां से सेक्रेट हुए हैं वहीं पर अपना प्रभाव डालेंगे, वह कहीं दूसरी जगह जाके भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, तो सर्कुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है लोकल हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना सेक्रेशन सेक्रेट किया ब्रेन में, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। जैसे थायराइड को भी यह स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है, गोनेट्स को भी यह स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है। तो इस तरह से यह हो गई सर्कुलेटिंग हार्मोन। दूसरी प्रकार के हार्मोन होती है लोकल हार्मोन, जहां पर सेक्रेट होती है वहीं पर अपना प्रभाव डालती है। उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक नहीं होता, उसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में होता है। लोकल हार्मोन्स का प्रभाव बहुत सीमित क्षेत्र में होता है। प्रकार से टाइप की बात कर लें तो 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन, सर्कुलेटिंग हार्मोन एंड लोकल हार्मोन। तो सर्कुलेटिंग हार्मोन वो होते हैं जो जहां पर सेक्रेट होते हैं वहीं पर अपना प्रभाव नहीं डालते, बल्कि दूर दूर तक के एरिया में जाके अपना प्रभाव डालते हैं। ये बड़े प्रभावशाली हार्मोन होते हैं। और लोकल हार्मोन वह होते हैं जो जहां पर सेक्रेट हुए वहीं सीमित क्षेत्र में उनका प्रभाव होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम के बारे में जानेंगे कि हम लोग किस किस एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड यह ब्रेन में होती है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यह भी ब्रेन में होती है। तीसरा है पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी या इसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, यह भी ब्रेन में होती है। तो यह तीनों कहाँ है? यह तीनों ब्रेन में पाई जाती है। चौथी है थायराइड एंड पैराथायराइड, यहां नेक रीजन में। चौथी है थायराइड ग्लैंड
पांचवी है पाराथायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड। यह दोनों कहाँ है? नेक में है। यह दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड नेक में पाई जाती है। छठी है थाइमस, यह हार्ट के ऊपर पाई जाती है। सातवीं है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। यह किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रीनल। नंबर 8 है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। 9 में है गोनेड्स। अगर मेल की स्टडी करेंगे, अगर मेल की स्टडी करेंगे तो हम लोग टेस्टिस के बारे में जानेंगे, और अगर फीमेल की स्टडी करेंगे तो हम लोग ओवरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से ये 9 एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करने जा रहे हैं। बच्चों इन सारे ग्लैंड की लोकेशन आप डायग्राम में अच्छी तरह से दर्शा पाएं, इसके लिए आपको मैं डायग्राम भी बनाकर बता देती हूँ। आपको डायग्राम में सही सही ढंग से पता चल जाएगी कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो यह किसी व्यक्ति की डायग्राम है, तो यहां पर पाई जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पर कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पर पाई जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये इस तरह से यहाँ हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो यह हो गई हाइपोथैलेमस। तो यह हो गई हाइपोथैलेमस। तो यह पिट्यूटरी की लोकेशन आपने देख ली कि हाइपोथैलेमस के यह नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीनियल बॉडी यहीं पर पीछे साइड होती है पीनियल बॉडी। इसे आप लिख लो पीनियल ग्लैंड। तो यह तीनों हो गए ब्रेन में। उसके बाद यह नेक रीजन है। तो नेक रीजन में इस तरह से यह बटरफ्लाई के शेप की ग्लैंड पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे थायराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। और यह जो थायराइड ग्लैंड है यह कहाँ है? ट्रैकिया के दोनों तरफ है, और लैरिंक्स के नीचे। इसकी सिचुएशन कहाँ है? लैरिंक्स के नीचे और ट्रैकिया के दोनों तरफ। यहाँ पर आप जानते हो कि ट्रैकिया गुजर रही है यहाँ से, तो ट्रैकिया के दोनों तरफ है। यह बायलोब स्ट्रक्चर है, और यह लैरिंक्स के नीचे पाई जाती है। थायराइड के पीछे पाराथायराइड होती है। जैसे यह स्ट्रक्चर थायराइड की हो गई, या अगर थायराइड की स्ट्रक्चर है तो इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर बनी, इसको पलट दो तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। और यह क्या है? यह पाराथायराइड है, पाराथायराइड। तो यह स्ट्रक्चर जो है थायराइड के पीछे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पाराथायराइड। तो यह थायराइड है, और थायराइड को अगर पलट दूं तो थायराइड के पीछे आपको दिखेगी पाराथायराइड। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? यह पाराथायराइड की स्ट्रक्चर है। तो पाराथायराइड कहाँ पाई जाती है? थायराइड के पीछे। तो यह स्ट्रक्चर जो हो गई वह हो गई पाराथायराइड की, पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड थायराइड के पीछे पाई जाती है। अब मान लो यहाँ पर हार्ट की लोकेशन होगी,
जैसे मान लो ये हार्ट की लोकेशन है तो हार्ट के ऊपर पाई जाएगी थाइमस। थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल कहाँ पाई जाएगी? किडनी के ऊपर। तो यह डायग्राम एक मैन की है। अब मान लो यह है किडनी, यह क्या है बच्चों? यह है किडनी। तो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से लगता है जैसे किडनी ने कैप पहन रखा हो। यह कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो यह हो गई एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की लोकेशन कहाँ होती है बच्चों? जैसे मान लो यह स्टोमिक है, मैंने ये स्टोमिक बना लिया, ठीक है, यह है स्टोमिक। तो पैनक्रियाज पाई जाती है इस तरह से, यह ड्यूडेनम वाले रीजन में है ना। तो ये स्टोमिक है और यह ड्यूडेनम है। ये सी शेप जो स्ट्रक्चर होती है ड्यूडेनम कहते हैं। ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। तो इस रीजन में येलो कलर की पाई जाती है पैनक्रियाज। इसे क्या कहते हैं? इसे पैनक्रियाज कहते हैं। ये येलो कलर की होती है पैनक्रियाज। तो यह हो गई पैनक्रियाज। इसकी लोकेशन कहाँ है? स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग ड्यूडेनम के बीच में यह पाई जाती है। यह है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी हमने जान लिया। अब जानेंगे गोनेड्स। बच्चों यह डायग्राम अगर किसी मेल की है तो इसमें मेल में टेस्टिस पाए जाएंगे। तो इस तरह से मेल में क्या है बच्चों की टेस्टिस पाई जाएगी। तो ये क्या है? टेस्टिस। अगर यह मेल है तो इसमें टेस्टिस पाई जाएगी। तो मेल की ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई कि मेल के ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाएंगे, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक रीजन में 2 ग्लैंड पाए जाएंगे, थायराइड और थायराइड के पीछे पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। हार्ट के ऊपर पाई जाएगी थाइमस ग्लैंड। हार्ट के ऊपर पाई जाएगी थाइमस ग्लैंड। उसके बाद एड्रिनल हमने देखा। एड्रिनल कहाँ पाई जाएगी? किडनी के जस्ट ऊपर। एड्रिनल को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद हमने जाना पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की लोकेशन हमने देखी कि स्टोमिक और या ड्यूडेनम के बीच स्थित है पैनक्रियाज। और अगर यह मेल है तो इसमें टेस्टिस पाई जाएगी। टेस्टिस की लोकेशन आप देख रहे हैं कहां पर पाई जा रही टेस्टिस? बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह तो आपने जाना कि अगर मेल है तब डायग्राम में गोनाड्स की लोकेशन ये होगी, यानी टेस्टिस की लोकेशन ये है। लेकिन अगर ये फीमेल है तो अगर ये फीमेल है तो आप ओवरीज की लोकेशन देख सकते हैं इस तरह से कि ओवरीज कहां पाई जाएगी इस रीजन में। यह पेल्विक रीजन में पाई जाती है। यह हो गई प्राइमरी ओवरी की। ये आप देख सकते हैं लोकेशन, यह सीलियरी बॉडी से अटैच होती है इस तरह से। यह अगर कोई फीमेल बॉडी है तो यह हो गई इसकी ओवरी। यह ओवरी की लोकेशन है, यह इसकी ओवरी है। यह अगर कोई फीमेल है तो इसकी ओवरी की लोकेशन आप देखें कि कहां पर ओवरी पाई जा रही है। बच्चों फीमेल बॉडी में भी उसी तरह से हेड रीजन में पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाएंगे। नेक रीजन में थायराइड एंड पाराथायराइड पाई जाएगी और हार्ट के ऊपर थाइमस ग्लैंड पाई जाएगी। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाएगी और स्टोमिक और ड्यूडेनम के बीच में पैनक्रियाज पाई जाएगी। बस चेंज थोड़ा यहाँ पर है गोनाड्स में कि अगर फीमेल बॉडी है तो यहाँ ओवरी पाई जाएगी पेल्विक रीजन में, यानी श्रोणी गुहा वाले रीजन में क्या पाई जाएगी?
ओवरी। आप देख पा रहे हैं, ये ओवरी है, यह फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटिरस है, और यह जो उंगली नुमा प्रवर्धन देख रहे हैं यह फैमिली। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, मेल और फीमेल में 8 तो कॉमन है। मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंशिएट करने के लिए गोनैड्स होते हैं। मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं और फीमेल में ओवरीज पाई जाती है। बच्चों इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या इसे किंग ऑफ ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड पर अपना नियंत्रण रखते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं या किंग ऑफ ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या फिर इसे क्वीन ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है। मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है, यानी हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, या इसे क्वीन ग्लैंड भी कहते हैं, इसे क्वीन ग्लैंड भी कहते हैं, रानी है ना, और इसे किंग ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, किंग ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को क्वीन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि रानी ही होती है जो राजा पर नियंत्रण रख सकती है, वरना राजा तो सबसे ऊपर होता है, तो राजा पर नियंत्रण कोई और नहीं रख सकता, सिवाय रानी ही राजा पर नियंत्रण रख सकती है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्वीन ग्लैंड कहते हैं। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड, यह नेक रीजन में पाई जाती है और यह लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसका शेप कितना बड़ा है, यह बटरफ्लाई के जैसा है और काफी बड़ा है, तो इसलिए थायराइड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। और यह जो थायराइड ग्लैंड है यह बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करती है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे थायरॉक्सिन कहते हैं, और यह थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। उसके बाद है पाराथायरॉइड, जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है, यह पाराथायरॉइड पीछे वाले पोर्शन में पाई जाती है। पाराथायरॉइड ग्लैंड है, यह हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करती है, यानी कैल्शियम की मात्रा कम या ज्यादा ना हो, इस पर यह नियंत्रण रखती है। अब जानेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। यह जो थाइमस ग्लैंड है यह लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह भी बिहेव करती है और यह एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है, इसका दोनों तरह का बिहेवियर है। यह टी सेल्स का निर्माण करती है, और यह जो टी सेल्स है यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वह डिजीज के अगेंस्ट लड़ सके। अगर आपके बॉडी में कोई प्रकार की बीमारी लगती है तो यह टी सेल्स उस डिजीज से फाइट करने में मदद करती है, और इसी टी सेल्स के निर्माण में यह थाइमस ग्लैंड हेल्पफुल होती है। यह एक स्मॉल ग्लैंड है और यह थाइमोसिन सेक्रेट करती है। यह क्या सेक्रेट करती है? थाइमोसिन। जानेंगे डिटेल से थाइमस ग्लैंड के बारे में, फिलहाल इतना जानना काफी है। उसके बाद जानते हैं 7 नंबर पर है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसे एड्रीनल क्यों कहते हैं? रीनल यानी किडनी, किडनी से रीनल शब्द जुड़ा हुआ है, और एड्रीनल का मतलब हुआ एडजेसेंट टू किडनी। एडजेसेंट टू किडनी, जो एड्रीनल ग्लैंड है ये एडजेसेंट टू किडनी है, इसलिए इसे एड्रीनल कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। यह क्या है? लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहलाती है। इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। इसे लाइफ प्रोटेक्टिंग ग्लैंड भी कहते हैं। इसे लाइफ सेविंग तथा लाइफ प्रोटेक्टिंग ग्लैंड भी कहते हैं। इसके और भी नाम है। इसे 3F
3F ग्लैंड भी कहते हैं, इसे 4S ग्लैंड भी कहते हैं। जानेंगे सभी के बारे में डिटेल से, जब स्पेशली मैं एक एक करके सब पर फोकस करूंगी, ठीक है। ये ओवरऑल हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद यह है पैनक्रियास, 8वें नंबर पर है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? हेटेरोक्राइन है, यह हेटेरोक्राइन इन नेचर है, यह हेटेरोक्राइन इन नेचर है क्योंकि यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की बिहेवियर को शो करती है, इसलिए इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है। पैनक्रियाज में स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। हिंदी में इसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वह विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो पैनक्रियाज में पाई जाती है। पैनक्रियाज में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यह नाम इसके डिस्कवरर के नाम पर पड़ा है। अब जानेंगे गोनैड्स के बारे में। अगर मेल है तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवरी। मेल बॉडी में टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं और टेस्टिस से हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे एंड्रोजन कहते हैं। टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, यह टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह सबसे प्रमुख एंड्रोजन है, यानी कि मेल की टेस्टिस से स्रावित होने वाला हार्मोन एंड्रोजन कहलाता है और सबसे प्रमुख एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन भी कहते हैं। और अब आते हैं फीमेल। फीमेल पे आते हैं। फीमेल की डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे हैं। यह है ओवरी। फीमेल में एक जोड़ी ओवरी यानी अंडाशय पाई जाती है। इस ओवरी से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है। तो फीमेल बॉडी से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। फीमेल बॉडी से सेक्रेट होने वाले हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। प्यूबर्टी के समय जो बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन आते हैं वह सारे परिवर्तन इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं। तो मेल और फीमेल में जो भी प्यूबर्टल एज में चेंजेस आते हैं वो सारे इसी गोनैड्स की वजह से आते हैं। मेल के टेस्टिस के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं जिसके कारण लड़कों में दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारीपन इत्यादि लक्षण उभर कर आते हैं। और वहीं दूसरी ओर फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से इसे फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। तो फीमेल में इसी एस्ट्रोजन की वजह से बालिकाओं में ब्रेस्ट उभर कर आते हैं, पेल्विक रीजन चौड़ी हो जाती है, आवाज पतली हो जाती है। तो इस तरह से कुछ लक्षण हैं जो पिवोटल एज में आते हैं। इनके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो किशोरावस्था की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो अब तक हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बहुत सी बातें जान ली है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके जानेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।